नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे CRPF HCM एग्ज़ाम 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 22 फरवरी 2023 को CRPF HCM एग्ज़ाम के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है। और थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स बाकी है, जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया है, वह इस वीडियो को ज़रूर देखें। बाकी दोस्तों, अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया है, आप हमें 8181819473 पे जो भी क्वेश्चंस याद है बता सकते हैं। बाकी किसी भी शिफ्ट का PDF फाइल चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। PDF फाइल बिना किसी शुल्क के आपको तुरंत प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आया था कि ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ कितनी गेंदों पर दोहरा शतक लगाया था। तो उन्होंने सबसे तेज़ जो कि 126 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया था। उन्होंने कुल 227 रन बांग्लादेश के खिलाफ बनाए थे। और दोस्तों, यहाँ पे इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। उन्होंने क्रिस गेल के 138 गेंदों पर दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा। यानी इससे पहले जो कि क्रिस गेल थे सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाने वाले। वनडे क्रिकेट में पहली बार दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक एक पारी में जो रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की पारी खेली थी। ठीक है, तो इस सब को याद रखिएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो मुग़ल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। बात करते हैं दोस्तों कि जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। इसे 1 लाख रुपए की लागत से 1644 और 1656 के बीच मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद को मस्जिद जहानुमा या फिर दुनिया की मस्जिद कमांडिंग व्यू के रूप में भी जाना जाता है। इसे सम्राट शाहजहां की प्रमुख मस्जिद के रूप में डिज़ाइन किया गया था। यह पुरानी दिल्ली के प्राचीन शहर में स्थित है। ठीक है, एक प्रश्न आता है दोस्तों कि मणिपुर की झाबेरी बहनों का संबंध किस लोक नृत्य से है। तो मणिपुरी नृत्य से आपका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि गुरु बिपिन को अक्सर मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। मुख्य रूप से मणिपुरी नृत्य से जुड़ी 3 शैलियाँ होती हैं। मंडल रसक भगवान कृष्ण आकर्षण का केंद्र होते हैं, जबकि वे गोपियों से घिरे होते हैं। ताई रसाक जो कि यह मुख्य रूप से ताली बजाने के साथ किया जाता है। डंका रसक जो कि नर्तकियों की स्थिति की मदद से एक ज्यामितीय पैटर्न बनाया जाता है और 2 डंकियों के साथ ड्रम बजाया जाता है। लाई हरोम्बा हराओबा नृत्य का सबसे जो कि प्रारंभिक रूप है जिसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई थी। यह नृत्य रूप भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों पर आधारित है। लाई हरोबा मुख्य रूप से मणिपुर जो कि मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि क्षिप्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो क्षिप्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तुरंत, चंचल, तत्क्षण, घोड़ा, शीघ्र, त्वरित, जल्द, तेज, आंसू, तुरंत इत्यादि। ठीक है, इसमें जल्दी वाला थोड़ा ज़्यादा टाइप हो गया है दोस्तों, तो उसको स्किप कर लेना। आवर्त सारणी के आवर्त 5 में कितने तत्व हैं। तो 18 तत्व हैं। बताना चाहेंगे दोस्तों कि 4 और 5 आवर्त में प्रत्येक में जो कि 18 तत्व हैं। पहला आवर्त केवल 2 तत्वों से युक्त सबसे छोटा आवर्त माना जाता है। दूसरा और तीसरा आवर्त छोटे आवर्त होते हैं। प्रत्येक छोटे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। छठवां आवर्त सबसे बड़ा और उसमें 32 तत्व हैं, जो कि 7वां आवर्त एक अधूरा आवर्त माना जाता है। एक प्रश्न आया था कि SBI कौन से एक्ट से बना था। तो पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनाया गया था। बात करते हैं आज़ाद भारत में साल 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत अधिग्रहित कर लिया। ठीक है, ऐसा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक एक्ट 1955 लाया गया था। 30 अप्रैल 1955 को बड़ा बदलाव किया गया। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ठीक है,
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार तीसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य पूछा था, तो आपका राजस्थान हो जाएगा, जिसकी साक्षरता दर थी 66.11%। वही बात करते हैं दोस्तों निचले क्रम में सबसे 5 सबसे कम जनसंख्या साक्षरता वाला राज्य। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता वाला दर वाला जो राज्य है, निचले से सबसे कम साक्षरता दर वाला है बिहार, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे राजस्थान, चौथे पे झारखंड और पांचवे पर आंध्र प्रदेश है। सबसे अधिक साक्षरता दर यानी ऊपर से जो कि सबसे ज़्यादा केरल की है, फिर लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोस्को एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये 2012 में लागू हुआ था। पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? तो पोक्सो एक्ट 2012 में लागू हुआ था। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिकार अधिनियम 2012, जिसे पोस्को एक्ट 2012 भी कहा जाता है, यह अधिनियम 9 नवंबर 2012 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा 14 नवंबर 2012 को बाल दिवस के दिन पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव कितने सीटों पर हुआ था? तो कुल 250 सीटों पर एमसीडी का चुनाव हुआ था। एक प्रश्न और आया था कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र को घटाकर कितना वर्ष किया गया है? तो 25 वर्ष से घटाकर 21 साल कर दिया गया है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2023 में शिक्षा के लिए कितना बजट पेश हुआ था? तो आम बजट 2023-24 में शिक्षा के लिए जो है दोस्तों, जो कि 1,12,899 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, बता दें कि पिछले साल के बजट जो 2022 में शिक्षा के लिए कुल जो था 1,04,278 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, यानी 8,000 करोड़ से ज़्यादा इसमें इजाफा किया गया है शिक्षा में। ठीक है, तो बाकी अगर प्रतिशत पूछा गया था तो कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत सरकार में कौन सी जाति सबसे गरीब मानी जाती है? तो एसटी कैटेगरी को फिलहाल सबसे गरीब माना जाता है। उपेक्षा का विलोम शब्द पूछा था, तो अपेक्षा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों यही सब क्वेश्चंस मुझे थर्ड शिफ्ट के केवल मिल पाए हैं। बाकी क्वेश्चंस अगर आपको याद है, किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।